एक माँ ही होती है जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, अपने बच्चों को गलत और सही का फर्क कराती है ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगी में कोई गलत राह ना पकड़े। पर सोचिए जरा, ऐसा हो कि अगर एक माँ ने अपनी नाबालिग बेटी का एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार रेप करवाया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष जैन और आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं हरिद्वार के अनामिका का एक ऐसा काला सच जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो हुआ यूं कि 13 साल की एक बच्ची की मां, जिसका नाम अनामिका है, जो कि हरिद्वार की रहने वाली है और पेशे से बीजेपी महिला मोर्चा की हेड भी है। इनका झगड़ा अपने पति के साथ कुछ महीनों पहले हो जाता है क्योंकि इनके पति को यह बात पता लग गई कि अनामिका का एक बॉयफ्रेंड भी है। पता लगते ही हस्बैंड ने अनामिका को घर से बाहर निकाल दिया। अनामिका घर से बाहर निकलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड सुमित के होटल पे रहना शुरू कर देती है। अब अनामिका तो अपना घर छोड़कर चली गई, पर अनामिका की 13 साल की बच्ची अपने पिता के साथ अपने पिता के घर पर रहने लगती है। अब जनवरी 2025 में अनामिका अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर दोबारा आती है। अपनी बेटी से मिलने के बाद उसको बहलाकर फुसलाकर हरिद्वार के भेल स्टेडियम में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लेकर जाती है। भेल स्टेडियम में सुमित की मुलाकात होती है अनामिका की बेटी से। यह सुमित अनामिका का बॉयफ्रेंड है। अब सुमित ने अनामिका से इच्छा जाहिर करी उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की, जिस बात पे अनामिका ने हामी भरी और सुमित ने अनामिका के सामने उसकी 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया। मैं बता दूं कि ये छोटी सी बच्ची जो 13 साल की है, ये नाबालिग है और उसकी मां ने अपने सामने अपनी बेटी का रेप होते हुए देखा है। और ये एक बार नहीं है। सुमित ने अपने एक फ्रेंड शुभम को भी बुलाया और शुभम के साथ मिलकर वृंदावन और फिर आगरा ले जाकर भी इस छोटी से 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया। इतनी घटिया, इतनी ओजिल हरकत एक महिला अपनी बच्ची के साथ कैसे करा सकती है, वो भी तब जब इनकी बच्ची 13 साल की नाबालिग बच्ची है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि जो महिला अपने आप को बीजेपी महिला मोर्चा का हेड बताती है, क्या उस लेडी को अभी तक यह नहीं पता कि महिला मोर्चा की हेड होने का मतलब क्या होता है? अरे महिला मोर्चा की हेड तो हमेशा महिलाओं के लिए एक कदम आगे चलती हैं, महिलाओं के लिए हमेशा एडवांस सोचकर चलती हैं और महिलाओं को एक कदम आगे लेकर जाती हैं, महिलाओं को कभी झुकने नहीं देती। पर आपने किया क्या? 30 साल से ऊपर के लड़कों के साथ अपनी 13 साल की बच्ची का रेप करवा दिया। आपकी ममता बाहर क्यों नहीं आई? आपने ऐसा क्या कर्म किया था भाई? पहले लोग कहते थे कि भाई बच्चे कहीं सेफ नहीं रहते, घर में ही सेफ हैं, मां बाप के साथ ही सेफ हैं। फिर आगे जाके पता चला कि भैया चाचा और पापा भी आजकल कांड कर देते हैं। पर यहां पर तो माएं भी अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दी हैं। बच्चे जाएं तो जाएंगे कहां? आजकल की माओ पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगी अगर इस तरह का केस होने लगा तो। कोई एथिक्स, कोई इमोशन नाम की चीज ही नहीं बची है इस महिला में तो। और बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया ये बोलकर कि 2024 अगस्त में ही हमने इनको पद से निकाल दिया था। कितनी सही है, कितनी गलत है, मुझे नहीं पता, पर बीजेपी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। वैसे मैं बता दूं कि इस केस में अनामिका के साथ साथ सुमित, जो उसका बॉयफ्रेंड था, ये दोनों ही पकड़े गए हैं और शुभम की तलाश अभी भी जारी है। पर यह बात घर करती है आज भी कि पहले लोग कहते थे कि आजकल के बच्चों को आंचल नहीं मिलता क्योंकि माओ ने साड़ी पहनना छोड़ दिया है। पर अब तो लगता है कि माओ का हाथ भी बच्चों पर रखना बहुत मुश्किल है अगर इस तरह के केसेस सामने आने लगे तो। बाकी इस केस से और भी कुछ अपडेटेड रिलेटेड न्यूज मुझे मिलते हैं तो मैं आप तक जरूर साझा करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।